सड़क अगर टूटी हुई है, क्या वो इजाज़त देती है आपको कि आप बगैर हेलमेट के चलें? वो इजाज़त देती है आपको कि आप मोटरसाइकिल को एक पहिए पे चलाएँ? सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आपको कोई इस तरह से टारगेट दिया गया है कि आपने महाना कोई 11 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे करने हैं, जिसकी वजह से आपने ये ई चालान सिस्टम मुतारिफ करवाया। ये सिर्फ़ 5000 का फ़ाइन है, महीने में हम 1 दफ़ा करेंगे। आपने जुर्माने दुबई के रख दिए हैं और सड़कें पाकिस्तान की। देयर आर नो मोर मैनुअल टिकट्स। अच्छा सर, हमें बताइएगा कि ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा था, लेकिन उन शाहराहों पे जिन पे कैमरास वगैरह नस्ब किए गए हैं, उन पे अभी भी वायलेशन नज़र आ रहा है। तो ये ई चालान अभी तक जो है वो ताख़ीर का शिकार है या शुरू हो चुका है? देखिए, 1 अक्टूबर से इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि मैनुअल चालान का ना होना वो तो इम्प्लीमेंट हो गया है। अब आती है बारी के जो ऑटोमेटेड जो टिकट सिस्टम था वो अभी तक हमने शुरू किया है या नहीं, तो वो इन द प्रोसेस है। अभी हमने कुछ टाइम रखा हुआ है आवाम की आगाही के लिए, अगले 3 हफ्ते, यानी कि अक्टूबर के महीने में ही ये किक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 हफ्ते हैं इसमें हमने अपने सारे ऑफिसर्स को इसकी जो है ना अवेयरनेस के हवाले से मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रोड्स के ऊपर अवेयरनेस ड्राइव्स, अभी हम वो कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, जो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं अवाम को कि ये सिस्टम आपके लिए हम लेकर आए। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस के साथ आपकी सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन थी वो यही थी कि रोड के ऊपर वो गाड़ियों को रोक कर सवाबदीदी इख्तियार करते थे, या उनके रवैये नामुनासिब थे, या उनकी वजह से रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जैम्स हो जाते थे। तो अब कम से कम वो पार्ट तो हमने एड्रेस कर दिया है। अब सेकंड पार्ट है कि लोगों के जो वायलेशंस हैं उसको डिटेक्ट करके उनके घरों पर ऑटोमेटेड चालान भेजना। तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये भी शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे ये इनिशियल स्टेज है तो आवाम का इस पे क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? देखें, लोगों के ज़हनों में बहुत ज़्यादा सवालात हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन्स हैं और लोग कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे, किस तरह से उसको अफ़ोर्ड करेंगे। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि देखें, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो मोटर बाइक्स हैं, एक तो ये आप बात ज़हन में रख लें, दिस इज़ फॉर एवरीवन, छोटी हो या बड़ी गाड़ी हो, कि टिकट जो होगा आपकी टोटल वायलेशंस के नहीं होंगे। अगर वो हुए तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा होंगे, शायद आप अफ़ोर्ड भी ना कर सकें। क्योंकि हमारे रवैये इतने ख़राब हो चुके हैं कि शायद इट विल टेक अनदर ईयर और सो टू टू कम टू द टर्म्स ऑफ दिस न्यू सिस्टम। तो हम ये करेंगे कि आपके जितने भी वायलेशंस हैं, हम आपको आपके ऐप के ऊपर भेजा करेंगे। आप अपने शनाख्ती कार्ड को हमारी ऐप में डालकर चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी ने आज कितनी वायलेशंस की। लेकिन अगर हम हर एक के ऊपर टिकट भेजें तो शायद आपको परेशानी हो। तो टिकट आपको महीने में एट द मोस्ट एक ही आएगा। लेकिन उसके साथ-साथ आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए हम आपको हर वो वायलेशन जो आपकी गाड़ी करेगी, वो आपको हम पॉपअप होगी हमारी स्क्रीन्स के ऊपर, हमारे ऐप्स में, ताकि आप उसको समझें, अपने आप को ठीक करें। और वैसे देखें, हमारी रिक्वायरमेंट है भी क्या? एक मोटर बाइकर से यही तो हम रिक्वायर कर रहे हैं कि वो एक हेलमेट ले, वो अपनी चेन कवर लगाए, वो हेड और टेल लाइट्स लगाए और वो साइड मिरर्स लगाए। दिस इज़ ऑल वी रिक्वायर। अब अगर आप इसकी सबकी कीमत लगाएँ तो ये 3 से साढ़े 3 हज़ार रुपए का टोटल खर्चा है। तो हमारा जो फ़ाइन है वो तो सिर्फ़ 5,000 रुपए है, वो भी आपकी जान को बचाने के लिए है। कराची के अंदर जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें हर दूसरा जो एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, वो बाइक राइडर है। लाइक अगर महीने के अंदर 60 एक्सीडेंट्स में अब मौत होती है, तो 30 उसमें से बाइक राइडर्स हैं, और वो सिर्फ़ अगर अपनी हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वी विल ब्रिंग दिस नंबर डाउन ड्रास्टिकली। तो यही तो हमारी भी रिक्वायरमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जैसे लोग इसको कह रहे हैं कि ये लाखों के फ़ाइन हैं या 10-20 हज़ार रुपए के फ़ाइन है। ये सिर्फ़ 5000 का फ़ाइन है, महीने में हम 1 दफ़ा करेंगे। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही हैबिचुअल है, वो ये बिल्कुल ही समझता है कि भई महीने में चूँकि एक ही होना है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम।
अगर वो बहुत ज़्यादा उसमें वायलेशंस कर रहा है तो फिर मे बी हम उसको महीने में 2 फाइन्स करें, और उसके साथ-साथ उसकी जितनी भी वायलेशंस और वो कर रहा होगा, वो भी हम उनको बताएँगे उनके अपनी ऐप के थ्रू। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कम टू रिज़ॉल्व द इश्यू। फिर बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि देखें, हमारा जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कराची के अंदर, उसमें डंपर, ट्रक्स, ट्रेलर्स, बसेस, ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ख़ास तौर पे, वो उसके अंदर कॉज़ल व्हीकल्स हैं। तो उनकी रीज़न एक ही है, वो है ओवर स्पीडिंग। यानी कि उनको जब टाइम का एक छोटा-सा एक ब्रैकेट मिलता है रात को 10 से सुबह 6 के दरमियान, तो वो चाहते हैं कि वो मैक्सिमम जो है ना उसके अंदर राउंड्स लगाएँ, ख़ास तौर पे जो डंपर्स हैं या जो बाकी छोटी गाड़ियाँ हैं, जो कि प्राइम मूवर्स नहीं हैं। तो अब उनके लिए हमने लाज़िम कर दिया है कि वो ट्रैकर्स लगाएँगे और उसका कंट्रोल हमें देंगे। और अगर वो ट्रैकर्स नहीं लगाएँगे तो उनके ऊपर 1 लाख रुपया जुर्माना है, जो कि कन्फ्यूज़ किया जाता है मोटर बाइक के जुर्माने के साथ। तो वो भी देखें, हमारी रिक्वायरमेंट तो इतनी ही है ना कि आप हमें अपना ट्रैकर का कंट्रोल दें। ट्रैकर की जो कीमत है साल की 12,000 रुपया है। अगर कोई 12,000 अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक बड़ी गाड़ी का ट्रांसपोर्टर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर नहीं लगवा रहा तो वो मैलाफाइडली नहीं लगवा रहा। वो नहीं चाहता कि उसके ट्रैफ़िक का, उसकी स्पीड का नॉलेज हमें हो। और अगर कोई ओवर स्पीड करेगा ट्रैकर के साथ तो उसका जुर्माना 20,000 रुपया हमने रखा है। सो यू सी, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी और सिवियरिटी ऑफ वायलेशन के ऊपर कि कौन सी वायलेशन कितनी सीवियर है, उसी हिसाब से उसके जुर्माने का जो है ना वो अमाउंट है। तो ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ये आपकी भलाई के लिए सिस्टम है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। फिर एक और जो आर्गुमेंट इसके अंदर आता है, वो ये आता है कि भई आपने जुर्माने दुबई के रख दिए हैं और सड़कें पाकिस्तान की वो उस पर तो चलने जैसी नहीं है। तो देखें, कहीं न कहीं से हमने स्टार्ट तो लेना था। हमने आज कैमरे लगाए हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी सिस्टम के अंदर। और फिर सड़क अगर टूटी हुई है, क्या वो इजाज़त देती है आपको कि आप बगैर हेलमेट के चलें? अगर सड़क टूटी हुई है, क्या वो इजाज़त देती है आपको कि आप मोटरसाइकिल को एक पहिए पे चलाएँ? या अगर कोई सड़क टूटी हुई है, आप ये आपको इजाज़त देती है कि आप ओवर स्पीडिंग करें? या टेलीफ़ोन पे बात करते हुए एक हाथ से मोटर बाइक चलाएँ? या कार चलाएँ तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करें? इन फैक्ट ये तो ऑपोज़िट होना चाहिए कि सड़कें टूटी हुई हैं, आपने तो और ज़्यादा अपने आप को सिक्योर करना है और स्लो चलाना है, हेलमेट का इस्तेमाल करना है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, सीट बेल्ट्स लगाने हैं। तो बेसिकली जो है ना, आर्ग्यूमेंट तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट है, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल। सड़कों की जो बेहतरी है, वो इसका पार्ट एंड पार्सल है। अल्टीमेटली ये सड़कें ठीक होंगी, और जिन सड़कों पे हमने कैमरे लगाए हुए हैं, उन सड़कों वो सड़कें बेहतरीन सड़कें हैं कराची की। ऐसे सर ये बताइए ना कि इसमें ज़्यादातर तस्वीर की लाइट्स ही ख़राब हो और करीब जनाओं की तो है ही। तो उस टाइम जब वहाँ कोई वायलेशन करता है ट्रैफिक वाला तो चला होता है और वहाँ ट्रैफिक वाले भी मौजूद ना हो, कोई वायलेशन करे किसी को पता ही नहीं कि उसके सिग्नल कहाँ खुला हो। देखें, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। लोग जो है ना कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं कि भाई अब तो ट्रैफिक सिग्नल भी ख़राब है तो पुलिस वाले भी नहीं। भाई पुलिस वाले तो ज़्यादा हैं अब वो जो पुलिस वाले जो आपकी टिकटिंग कर रहे थे वो भी अब हिस्सा हैं रेगुलेशन का। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई पुलिस गायब हो गई, पुलिस ज़्यादा आ गई है। यू सी, जस्ट डोंट गो बाय व्हाट पीपल से इन द ड्राइंग रूम्स, यू जस्ट लुक अराउंड योर व्हाट यू आर ड्राइविंग। आपको पुलिस ज़्यादा नज़र आएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं पर आपको लेट बैक एटीट्यूड नज़र आए, तो वो भी हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा जो है ना फोकस है। यही कैमरे जो कि चालान करें, वही कैमरे जो है ना हमारे पुलिस ऑफिसर को भी मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि कहीं पर अगर स्पीड बोर्ड नहीं है, रोड फर्नीचर नहीं है, सिग्नल काम नहीं कर रहा, तो नेचुरली वहाँ पे चालान भी नहीं होगा। अरे सर एक चीज़ है कि कराची कुछ शाहराह पे कैमरे लग गए हैं और कहीं नहीं लगे, तो जहाँ नहीं लगे वहाँ मैन्युअली चालान होंगे या वहाँ कोई भी वायलेशन करे किसी को पता ही नहीं चले? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, एक चीज़ तो क्या है कि देयर आर नो मोर मैनुअल टिकट्स। मैनुअल टिकट से बहुत ज़्यादा हैसल होती है। हमारी जो पुलिस की एक रेपो है अवाम के साथ, वो ख़राब होती है। एक इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगता है, एक्यूज़ेशंस आती हैं, एलिगेशंस आती हैं पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर। नाउ दिस सिस्टम हैज़ गॉन फॉर गुड। अब कोई भी हैंड हेल्ड मशीन लेकर आपका चालान नहीं कर सकता। अगर कोई आपको रोकता है तो फिर आप 1915 डायल करें और अपनी जगह बताएं। उस ऑफिसर को उसी वक्त जो है ना सस्पेंड करेंगे और उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी।
ये हमने अपने ऑफिसर्स को भी बहुत क्लियर बता दिया है। और आपके थ्रू, इस मीडिया के थ्रू मैं आवाम के साथ मुखातिब होके यही रखूँगा आपके सामने बात कि दिस सिस्टम विल गिव यू ऑनर, दिस सिस्टम विल गिव यू रिस्पेक्ट, दिस सिस्टम विल गिव यू डिग्निटी, एंड इन रिटर्न ये आपसे डिमांड कर रहा है आपकी कमिटमेंट्स कि जब आप रोड के ऊपर आएँ तो आपने एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर की सूरत में प्रॉपर बिहेव करना है। अच्छा सर, लाहौर में भी ई चालान का सिस्टम है और वो हमसे कई साल पहले इसको नासुदल अमल कर चुके हैं। वो भी अभी तक प्रॉपरली इसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो कराची में आपको लगता है कि ये प्रॉपरली फॉलो हो जाए? देखिए, हर सिस्टम जो है ना वो टाइम लेता है अपनी रूट्स पकड़ने में। इर्तिकाई मरहला होता है हर हर नए आने वाली चेंज का, और इसको आप टाइम दें। इसको पहले तो आप ऑन करें, ये आप समझें कि ये आपकी भलाई के लिए है। और जब आप इसको ऑन करेंगे, इसको ओनरशिप देंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये सिस्टम मजबूत तनावर दरख्त बनेगा। ये आपकी सर्विस करेगा, ये रोड्स को आपके लिए ठीक करेगा, ये रोड्स को आपके लिए रेगुलेट करने में आपका जो है ना वो ताउन करेगा। तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम जो है कराची आइस की नीड थी, उनको वो डिज़र्व करते थे ये सिस्टम, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको ये सिस्टम जो है तोहफे में दिया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कर कि माजी में भी अभी अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था पी चालान, और कुछ पीक मैसेजेस आना शुरू हुए लोगों के पास। तो ट्रैफिक पुलिस का अपना कोई ऑफिशियल वेबसाइट या नंबर से चालान दीजिएगा, इस तरह भी क्लियर की। देखें, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये इसलिए भी फेक है क्योंकि हमारा सिस्टम तो घर पे डिलीवर होना है। हमारा तो कागज़ आएगा आपके पास, उसका फॉर्मेट अभी जो भी मीडिया पे चल रहा है वो गलत है। वो किसी ने बनाया अपने तौर पे, या हमारा कोई ट्रायल वर्जन का एक पार्ट था। अब जो चालान आएंगे वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर सबको पता होंगे। ये जो फेसलेस ई टिकटिंग सिस्टम जिसको हम ट्रैक्स कह रहे हैं, ये इस तरह इसलिए नहीं कि पूरी कराची में एक ही दिन में बहुत ज़्यादा चालान देकर हम कोई कामयाबी समझें अपनी। ये तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जड़ें पकड़ेगा। इट विल टेक मे बी मंथ्स एंड ईयर्स। तो ये आप कहें कि भाई पूरी कराची में हर गली में कैमरा लग जाए फिर ये स्टार्ट हो, तो ये भी गलत है। तो जिन जिन जगहों पर कैमरे लग गए हैं, जो कि सैकड़ों की तादाद में है, अल्टीमेटली इससे हज़ारों में जाना है, तो जहाँ नहीं लगे उनके लिए तो एक फ्री टाइम है। लाइक फ्री टाइम से मुराद है कि उनके पास टाइम है कि वो अपनी ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, और वो एक ज़िम्मेदार ड्राइवर की सूरत में जब उनके इलाके में कैमरे लगे तो वो सामने आए। तो अगर आपके इलाके में कैमरे नहीं हैं तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप अपने ड्राइविंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, अपनी गाड़ियों को ठीक करें, अपने हेलमेट्स लें, आप अपने चेन कवर्स लगाएं, अपने रियर व्यू मिरर्स लगाएं, और वन व्हीलिंग ना करें। अल्टीमेटली देखें, औरंगी और पाकिस्तान बाज़ार से देकर ना, ये लांडी और औरंगी और मदीर और ईस्ट और सेंट्रल हर जगह ही कैमरे जाने हैं। तो देखें, वैसे भी ये जो सिस्टम है ना वो 3 चीज़ों पे खड़ा हुआ है, इसकी 3 टांगे हैं। एक है खौफ, खौफ किसका? कैमरा का। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी एज अ सिटीजन। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी विच इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो अगर ये 3 चीज़ों पर ये सिस्टम जो कि खड़ा है, तो आपने भी फिर एक ज़िम्मेदार शैली के तरीक़ाकार को अपनाते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है, सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। और अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा इसमें कोई वार्निंग का अमल है कि अपनी गलती से वायलेशन कर लेता है? जी हाँ, देखें, इसमें मैंने आपको बताया वार्निंग ही वार्निंग है। महीने में अगर आप 100 वायलेशंस कर रहे हैं तो 99 तो वार्निंग्स हैं, सिर्फ एक टिकट है। तो यू सी all 99 violations which are sent to you, which you can check in your mobile phone through the app that you will download in a few days time। तो वो जितनी भी वायलेशंस आपको हमने भेजी हैं वो तो वार्निंग्स ही हुई। तो बाकी एक जो टिकट है वो आपने महीने में अगले महीने आप इरादा कर लें कि मैंने ये मैंने सारे अपनी वायलेशन देखनी है, अब मैंने ये वायलेशन नहीं करनी, तो देन यू आर डन। हमारा भी काम खत्म, आपका भी काम आसान। अच्छा सर, एक कोई ऐसी एप्लीकेशन जिससे शहरी अपना खुद का स्टेटस चेक करे कि क्या मैंने कोई वायलेशन तो नहीं की है? देखिए, वो मैंने आपको बताया, हमने एक ऐप बनाई है आवाम के लिए। वो जैसे ही ये लॉन्च होगा उसी दिन वो ऐप भी आ जाएगी। उस ऐप को आप डाउनलोड करें, अपना शनाख्ती कार्ड डालें, पहले रजिस्टर करें अपने आप को,
फिर आप इसमें शनाख्ती कार्ड जब डालेंगे अपना, तो आपकी जितनी भी गाड़ियाँ आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगी वो उसके अंदर अपीयर होंगी। और फिर आप डेली का आप स्टेटस ले सकते हैं कि आपको टिकट्स कितने इशू हुए हैं, आपको कितनी वायलेशंस नोटिफाई हुई हैं जिसमें टिकट इशू नहीं हुए हुए, और आपके अगर लाइसेंस के कोई ब्लैक पॉइंट्स हैं या डीमैट पॉइंट्स कटे हैं तो वो आपको पता लगेगा। आपकी गाड़ी का अपना स्टेटस पता लगेगा एक्साइज के अंदर। तो ये हर एक के हाथ में होगी ये एप्लीकेशन। अक्सर कोई ऐसा जिससे बार बार वायलेशन करता है और बार बार उसके पास चालान जाता है, वो कैसे सुधरेगा पे? देखें, पैसे जब कोई देता है तो नेचुरली वो सोचेगा कि गरीब आदमी है, उसके लिए 5,000 मायने रखता है महीने के। तो अगर वो एक दफ़ा 5,000 भरेगा तो अगली दफ़ा ज़रूर सोचेगा कि नहीं यार, अब मुझे ये काम नहीं कर, लेट हो जाऊं लेकिन मैंने स्लो चलाना है। और वन व्हीलिंग वाला वन व्हीलिंग नहीं करेगा, और हेलमेट वाला खरीद लेगा हेलमेट। अभी तो ये है कि इतनी गाड़ियां हैं और चंद अफसरान हैं, अगर किसी को वो रोकते हैं तो बाकी लोग उसको, यानी कि वो दिखा रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो देखो जा रहा है, वो देखो जा रहा है, बगैर उसको नहीं रोका, कुछ रोका आपने। इसी इसमें क्या होता है, फिर आपका अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल नहीं होती। इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल है। तो अल्टीमेटली लोगों को जब पेमेंट करेंगे तो उसका एहसास तो होना ही है। दिस इज द ओनली वे। सर, इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है आवाम का कि ये जो चालान पीस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, इस वरीक के लिए क्या वीको टाले जो चला रहे या जिनके शीशे काले हैं तो उन तक भी चालान जाएगा और बजाय वो सोशल मीडिया पे नजर आएगा हमें? जी हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी गाड़ियां हैं सबसे ज़्यादा वायलेशन ये करती हैं। और ये सिस्टम वैसे तो अंधा है, यानी कि इट डजंट नो कि ये गाड़ी जो है मोटर बाइक है या कार है या बस है या ट्रेलर है या ट्रक है या डंपर है। उसने तो सारा एक इक्वलाइजर इफेक्ट है इसका। लेकिन यह है कि उसमें सरकारी गाड़ियां भी नहीं बचेंगी, उसके अंदर पुलिस की मोबाइलें भी नहीं बचेंगी। उसमें जो मोबाइल के अलावा मोटर बाइक्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, जीपी जीएस की सारी गाड़ियां उसके अंदर आएंगी। उसमें कोई तफरीक नहीं होगी, बिला तफरीक कार्रवाई होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि सबके लिए चांसेस होंगे, यानी कि जैसे मैंने पहले भी कहा, मल्टीपल टाइम मैं कह चुका हूँ कि वार्निंग्स ही वार्निंग्स हैं। यानी कि अदर सिस्टम के अंदर हमने ये कदगन डाल दी है कि एक गाड़ी को महीने में सिर्फ ये चार भेजो, तो ये इसीलिए डाली है कि वो उसकी इस्लाह हो जाए। उसकी जेब से अगर पैसे लग रहे हैं और उसको बाकी की वायलेशन पता लग रही है तो वो आइंदा के लिए उसको ठीक कर ले। हाँ, एक बंदा बिल्कुल ही नहीं समझता और वो मल्टीपल वायलेशंस करते चला जाता है, तो मे बी उसको महीने में 2, 4 या 6 हम टिकट्स भेज दें, मे बी कहीं ना कहीं उसका ब्रेकिंग पॉइंट तो आएगा कि 5,000 रुपये नहीं ब्रेक हो रहा, 10 पे होगा, 10 पे नहीं हो रहा तो 20 पे होगा। मकसद ये है कि वो ठीक हो जाए, अपनी ज़िंदगी जो है उसके हाथों में है। हमें प्रीच भी यही करना चाहिए, सिस्टम को बुरा ना कहें, अपने आप को ठीक करें। दिस इज वेयर वी शुड स्टॉप। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आपको कोई इस तरह से टारगेट दिया गया है कि आपने महाना कोई 11 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे करने हैं, जिसकी वजह से आपने ये ई चालान सिस्टम मुतारिफ करवाया। नहीं तो मुझे बताएं, दुबई वालों को चालान मिला हुआ है, हाँ, तो कोई टारगेट मिला हुआ है। चेंज जब आती है ना, कि लोग कोशिश करते हैं कि उसको खराब करें और एक्सेप्ट ना करें, कि ये एक इनर्शिया का एक यानी कि मैनिफेस्टेशन है कि इस तरह से लोग जो है ना वो जमूत का शिकार होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ना एक नई चीज़ आ रही है, ये सबकी बेहतरी के लिए। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह रोडों पे आपको पुलिस वाले रोकते रहें? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह रोड पर जो है ना पीछे ट्रैफिक ब्लॉक रहे? क्या आप चाहते हैं कि हम पुलिस वाले 5 से 50,000 कर दें क्योंकि गाड़ियाँ जो बहुत हैं? ये दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ये अल्टीमेटली कराची की डिमांड है। जितनी इधर वॉल्यूम है ट्रैफिक का, उसको 5,000 पुलिस वाले नहीं कर सकते हैंडल, बल्कि 5 क्या 50 भी नहीं कर सकते। क्या हर गाड़ी के आगे एक बंदा खड़ा कर देंगे? और शारा फैसल पे इतनी तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या उनको रोक के बताएंगे या हेलमेट पहने या सीट बेल्ट लगाएं? ये मुमकिन नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। द ओनली वे इज़ थ्रू फेस टेस्ट ई